हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका भर्ती 2022 के बारे में कि आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है, शॉर्ट लिस्टेड कब तक हो सकते हो, आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो कब तक आ सकते हैं और आप शॉर्ट लिस्टेड कब तक हो सकते हो। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। तो वीडियो के अंदर जरूर बने रहिए। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्लास होने वाली है, वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो हमारी बातें हैं उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जो क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के साथ। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप लोगों की परीक्षा, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही रहे होंगे कि कब होने वाली है, तो आपकी परीक्षा बहुत जल्द होगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जितनी भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर होती चली जा रही हैं और वो सडनली ही हो जा रही हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग अपेक्षा होती है कि ये इतने तक रिजल्ट आ सकता है, पर उससे पहले ही रिजल्ट आ जाता है। हमें अपेक्षा ये होती है कि ये परीक्षा इतनी डेट तक हो सकती है, वो परीक्षा पहले ही उसकी डेट आ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे यूपी बंद दरोगा का था, तो उसमें क्या था कि अपेक्षा की जा रही थी कि इसकी परीक्षा मई तक जा सकती है। ठीक है, पर वो अप्रैल में ही ले ली गई। ठीक है, अप्रैल में ही ले ली गई। अब जैसे कि उसका एग्ज़ाम हो चुका है, एक बंद दरोगा का एग्ज़ाम हो चुका है। उसके बाद आपने देखा होगा कि वीडियो री एग्ज़ाम, तुरंत उसकी भी डेट आ गई। एक मतलब उसकी भी जैसे कि 26 जून को और 27 जून को। अभी अपेक्षा ये की जा रही थी कि यूपी जो लेखपाल का रिजल्ट है वो अभी जारी नहीं होगा, उसकी याचिकाएँ हैं, ये है, और मतलब रिटें अभी वापस नहीं ली गई हैं। और देख लो उसका रिजल्ट बहुत जल्द ही जारी हो गया, यानी 2 अप्रैल को उसका रिजल्ट, 2 मई को उसका रिजल्ट भी जारी हो गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी भर्ती है वो सडनली हो जा रही है। तो आप बिलीव करिएगा, मैं बता रहा था कि मैंने हमारी वीडियो उठा के दे सकते हो, यूपी बंद दरोगा का भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था, वो सटीक ही निकला। उसके बाद मैंने यूपी लेखपाल के रिजल्ट को भी लेके मैंने बात की थी कि 5 या 7 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो वो 2 मई को ही आ गया। ठीक है, अब मैंने ये भी बात की थी कि वीडियो री एग्ज़ाम की परीक्षा के 20 जून तक करीब हो सकती है, तो वो 26 और 27 जून को डिक्लेयर हो गई डेट। अब आप बात करते हैं आपकी भर्ती को लेके, यानी कि जो मैं पहले से ही बोलते चला आ रहा हूँ, और जिन लोगों को बिलीव है वो मेरे पर बिलीव कर रहे हैं, जो हमारी बहनाएं हैं वो मुझ पर विश्वास है, वो आज भी विश्वास कर रही हैं कि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपकी परीक्षा जुलाई में ही होगी। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होगे, जुलाई में ही परीक्षा आपकी होगी। आप श्योर रहिए, श्योरिटी रहिए कि आपकी जो परीक्षा है वो जुलाई में ही होने वाली है। आप लोग देख रहे होगे सडनली कुछ, जैसे कि यूपी जैसे यूपी फॉरेस्ट गार्ड का भी रिजल्ट ऐसे ही आ गया था, सडनली आ गया था, वो फरवरी में आया था। मैंने बोला था कि 15 फरवरी तक, 10 से 15 फरवरी के बीच में रिजल्ट जारी हो जाएगा, तो वो 14 फरवरी को ही रिजल्ट जारी हो गया था। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोगों ने जो मैंने इतना वार्तालाप किया, एक बस कोलरेट कर रहा हूँ कि आपकी भर्ती को लेके। ठीक है, क्योंकि मैं एट ए टाइम में एक ही भर्ती पर फोकस करता हूं। जैसे कि अभी मेरा पूरा फोकस आपका मुख्य सेविका पे है कि आपकी परीक्षा जल्दी से जल्दी हो जाए, उसके बाद मैं दूसरी भर्ती को टारगेट करूं। तो यही मेरा टारगेट रहता है कि एक परीक्षा जरूर मतलब जो आपकी परीक्षा है वो हो जाए, उसके बाद दूसरी भर्ती पर टारगेट करूँ। मेरा यही रहे उद्देश्य है, लक्ष्य है कि सभी बहनों का बहुत जल्दी से जल्दी ये परीक्षा हो, और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। तो मेरा कहना यही है कि जो लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कृपया करके पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर जैसे कि अभी बंद दरोगा की परीक्षा हुई, ठीक है, तो उसमें मतलब बच्चों को एक कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि परीक्षा कब तक होगी, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। अब जैसे वीडियो री एग्ज़ाम का ही देख लो, उसकी 27 28 जून, मतलब 27 और 26 जून को उसकी परीक्षा है। अब ये स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि परीक्षा थोड़ी और बढ़ जाती तो बेटर रहता। ठीक है, तो इसलिए अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा, क्योंकि आपकी जो भर्ती की जो सीमा थी वो खिंच चुकी है, जो मतलब 1 साल हो गई। ठीक है, नोटिफिकेशन भी आया था जुलाई 2022 में ही लगभग। ठीक है, तो आप एक साल होती चली आ रही है, तो आप खुद ही समझ सकते हो कि आपकी भर्ती अब कंप्लीट होगी, बहुत जल्द ही कंप्लीट होगी, क्योंकि जितनी भी भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा क्लियर दिखाई दे रही हैं, क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है, और आपकी भर्ती पर पूरा काम चल रहा है। ठीक है, शासन से और आयोग से, दोनों जगह से, मतलब जो पुरानी नियमावली पर ही सब कुछ होगा, और जो पोर्टल खुलना था पोर्टल अब नहीं खुलेगा, और आपकी परीक्षा बहुत जल्द होगी। जैसा कि मैं पहले ही पता चला रहा हूँ, 2-3 वीडियो मैंने बताया है कि आपकी परीक्षा जुलाई में ही होगी। तो आपकी परीक्षा अब
अब जुलाई में ही होगी, ये 101% है, श्योर है। आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। जैसा कि आप देखोगे फिर वो जैसे कि इसमें क्या है 2693 पद हैं, 2693 पद हैं, फिर सोचोगे सर इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई। ठीक है, एक बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, बहुत मतलब मुख्य सेविका की बहुत अच्छी वैकेंसी होती है, पे भी बहुत अच्छा होता है, सैलरी भी आपकी बहुत अच्छी होती है। तो ये मत सोचेगा इसकी कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, पेट की कट ऑफ तो कम ही जाएगी, आप शॉर्ट लिस्टेड करे जाओगे तो उसमें तो कम ही रहेगा। उसके बाद जो आपकी जो मेन कट ऑफ बनेगी, जैसे सिलेक्शन टाइम की जो मेन कट ऑफ बनेगी, तो वो थोड़ी ज़्यादा जा सकती है। इसलिए अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जैसे कि अभी यूपी लेखपाल का आपने लेटेस्ट रिजल्ट देखा ही होगा, बहुत सारे छात्र निराशा हो गए क्योंकि उसमें 8085 का ही सिलेक्शन होना है। अभी डीवी के लिए कितने चुने गए हैं, 27,000 अप्रॉक्स 28,000 स्टूडेंट चुने गए हैं, तो इसमें 8085 स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा। तो मेरा मानना यही है कि आपके में भी 2693 ही पद हैं, इतने का ही सिलेक्शन होगा। तो आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। फिर उस समय कहोगे मैं 0.5 से रह गई, या मैं 1 नंबर से रह गई, या जो मेरी बहनों से निवेदन है कि अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। इस वीडियो का बनाने का मेन उद्देश्य यही है, आप लोगों को जागरूक करना कि आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। बस यही उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, और कोई उद्देश्य नहीं है। अब डेट तो आएगी ही आएगी, जुलाई में नहीं आएगी, बाद में अगस्त में आएगी, या जुलाई में आ जाएगी, या जून में आ जाएगी। तो मेरा मेन उद्देश्य यही है, डेट तो आना ही है और आपकी परीक्षा होनी ही होनी है। क्योंकि कोई भी किसी भर्ती का अगर एक बार विज्ञापन आ जाता है और सौंप दिया जाता है, आपकी भर्ती में तो क्या है, आपके फॉर्म भी भर दिए गए हैं, सब कुछ हो चुका है, बस कुछ नियमावली की वजह से आपकी परीक्षा नहीं हो पा रही है। और अब ये बहुत जल्द ही आपकी परीक्षा होगी। आप जुलाई को टारगेट करके अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। आप लोगों के लिए ये सुनहरा मौका है। मुख्य सेविका की भर्तियां बहुत कम ही लोग देख पाते हैं, और एक अच्छी जॉब है, एक अच्छी सैलरी है। ठीक है, आपके नीचे बहुत सारी आंगनबाड़ी होंगे जो आपके नीचे कार्यरत रहेंगी, आप बहुत अच्छा पे पाएंगे, बहुत अच्छा सैलरी पाएंगे। तो मेरा मानना है ये, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और मैं कम्युनिटी के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस को शेयर भी करता हूं। किसी कारणवश से मैं क्लासें स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मैं कहीं पर फंसा हुआ हूं। इस वजह से एक पीसफुल जगह चाहिए होती है, वहां पर अपने में घर पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, इस वजह से मैं क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं। कुछ समय के बाद ही, यानी कि 5 से 7 दिन के बाद मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं क्लासें प्रोवाइड करा सकता हूं। क्योंकि मैंने टारगेट कर रखा है कि आप लोगों को मैराथन कराऊंगा, लगभग एक दिन में 2 मैराथन कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा। तो मैंने वो टारगेट कर रखा है। निश्चिंत रहिए, अच्छे रहिए। 1 महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, निश्चिंत रूप से रहिए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे क्या है, जो बच्चे कंफ्यूज हैं एग्जाम को लेकर कि मेरी परीक्षा कब तक हो सकती है, मैं आपको बताऊं, आपका एग्जाम तुरंत होगा और बहुत जल्द ही डेट आएगी। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा अरे डेट आ गई। तो मैं बता रहा हूं कि आपकी परीक्षा जुलाई को टारगेट करके, अगर पहले हो जाती तो बेटर है, अगर जुलाई को टारगेट करके अपनी पढ़ाई करते रहिए। अभी भी देख रहे होंगे मई चल रहा है, मई जून जुलाई, अभी भी आपके पास लगभग अप्रॉक्स 1.25 महीने, यानी कि 1 महीना 15 दिन, यानी कि 1.5 महीना है आपके, मान के चलिए 1.5 महीना है आपके पास लगभग। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। और मैं कम्युनिटी के माध्यम से क्वेश्चन शेयर कर पा रहा हूँ, और क्लास के लिए एक पीसफुल जगह चाहिए, वो मुझे नहीं मिल पा रही है, मैं कहीं पर फंसा हुआ हूँ। ठीक है, किसी कारण की वजह से। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत सारी हमारी बहनें हैं, वो बोलती हैं सर आप क्लासेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो। मैं किसी कारण की वजह से यहाँ फंसा हुआ हूँ, इस वजह से आपकी क्लासें स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत जल्दी, 1 वीक में यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ, उसके बाद मैं पहुँच जाऊँगा अपने घर। तो वहाँ से मेरा पूरा सेटअप है, वहाँ से मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराऊँगा। जो आपके लिए मैंने प्लान कर रखी है कि कितनी क्लासें करानी है, क्या क्या कराना है, सब कुछ प्लान्ड है। बस आप लोगों को क्लासें देनी है मुझे बस। और कम्युनिटी के माध्यम से मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को शेयर करता हूँ, उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। आप शॉर्ट लिस्टेड, मैंने बताया है कि आप शॉर्ट लिस्टेड जून में ही विदिन 15 जून तक पहले ही आप शॉर्ट लिस्टेड कर लिए जाओगे। शॉर्ट लिस्टेड हो गए 15 जून तक आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका जुलाई में परीक्षा होगा। मैं पहले तो ही बोलते चला रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। और जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, जिससे क्या है, जो हमारे दूसरे छात्र हैं, जो हमारी बहना हैं, वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, और जो वही लोग करते हैं कि उन्हें विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है। आप लोगों ने इन भर्तियों में देख ही लिया होगा कि कैसे सडनली काम हो जाता है।
रिजल्ट आने वाला था, इतने डेट को पहले ही रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो आप समझ के चलिए कन्फ्यूजन सी बनी हुई है, कब पता नहीं कब आयोग कब क्या रिलीज कर दे। ठीक है, तो मान के चलिए जो UPSSC के मेंबर हैं उस हिसाब से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, आज तक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सटीक निकल के आती रही है। आप ये कहोगे सर आप तो फरवरी में ही बोल रहे थे, मार्च में ही बोल रहे थे आपकी परीक्षा हो जाएगी। जब जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है उस हिसाब से हम आप लोगों को देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसा कि हमें पता चलता है, आप लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आपकी भर्ती को लेके, मुझे कहीं से भी थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उस हिसाब से मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ अपनी पढ़ाई जारी रखिए। एट अ टाइम में मैं एक ही वैकेंसी पर फोकस रखता हूं, आपकी भर्ती पे पूरा फोकस है मेरा। मैंने क्लासेस भी प्लान कर रखी हैं और क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। अब आपकी जो परीक्षा है जुलाई में ही होगी, आप देखना ये बात कहीं तक बहुत ज़्यादा ही सच होगी। अब मैं इतना दावा तो नहीं कर सकता, मैं खुद आयोग तो नहीं हूँ कि मैं आपकी परीक्षा जुलाई में ही कंडक्ट करा दूं, पर जो है आपकी परीक्षा जुलाई में ही होगी। किसी कारणवश कुछ हो जाता है तो आपकी परीक्षा से वैसे मैंने मान के चलिए कि आपकी परीक्षा जुलाई में ही होगी, शिफ्ट नहीं होगी, आपकी परीक्षा जुलाई में ही होगी। बहुत जल्द ही आयोग आपकी जो डेट है वो अनाउंस करने वाला है कि इस डेट जुलाई में इस डेट को आपकी परीक्षा हो जाएगी। वैसे मैं बोल रहा था कि 10 जुलाई तक परीक्षा आपकी हो सकती है, तो मे भी 10 जुलाई तक आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए और आपकी परीक्षा जुलाई में ही होगी। तो बिलीव रखिए मेरे पर, विश्वास रखिए, जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मुख्य सेविका से रिलेटेड आप लोगों को सर्वप्रथम आपको प्रोवाइड की जाएगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए, आपकी परीक्षा जुलाई में ही होगी, बस यही टारगेट रखिए और 15 जून तक आप शॉर्ट लिस्टेड कर दिए जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।